हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो नर्सिंग डायग्नोसिस है उसको कैसे बनाया जाता है और उसके जो स्टेप्स हैं उनको कैसे फॉलो किया जाता है। और मेनली आप जानते होंगे कि जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है इसमें फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़ते हैं कि नर्सिंग प्रोसेस होता है एक चीज़ जिसमें कि 6 स्टेप्स होते हैं। एक स्टेप होता है रैशनल, उसको इतना इंक्लूड नहीं किया जाता, लेकिन 6 स्टेप्स आपको मेनली पता होनी चाहिए, तभी आप नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हो। और उसे एक्सप्लेन कैसे करा जाता है वो आपको तब समझ में आएगा। तो जो फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं उन्हीं को ज़्यादातर दिक्कत आती है नर्सिंग डायग्नोस बनाने में और ये सब करने में, जो कि असेसमेंट होता है, इंटरवेंशन। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या चीज़ है, ये कैसे करना है। फर्स्ट ईयर वालों को बिल्कुल क्लियर नहीं होती है ये चीज़। लेकिन जैसे कि सेकेंड ईयर में बच्चे जाते हैं और थर्ड ईयर में होते हैं, तो वो बिल्कुल अच्छे से समझ आते हैं कि किस डिज़ीज़ में क्या डायग्नोस बनेगा, कैसे उसका इंटरवेंशन होगा और क्या इसका इवेल्युएशन निकलेगा। तो मैं आपको अब ये समझा देती हूँ कि इसके जो 6 स्टेप हैं वो क्या क्या है। पहला है असेसमेंट, ठीक है, कि असेस हमें करना है, जांचना है मरीज़ को कि मरीज़ क्या बोलता है और हमें क्या पता लगता है। असेसमेंट के अंदर दो चीज़ें आएंगी, सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा, ये आपको भूलना नहीं है। और 6 के 6 स्टेप नंबर वाइज आपको याद होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि पहले आपने गोल बना दिया, फिर आप इवेलुएशन कर रहे हो, फिर आप असेसमेंट कर रहे हो। ऐसे नहीं होता है इसमें, स्टेप बाय स्टेप ही आप करोगे, ठीक है। तो पहले आपने असेसमेंट करना है। असेसमेंट के अंदर दो चीज़ें आ रही है, क्या आ रही है, सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा। क्या है सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा, ओके। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पूरे नर्सिंग की स्टडी में आपको नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना आना चाहिए, एनसीपी बनाना आना चाहिए। पूरी स्टडी में यही चलने वाला है, ठीक है, तो आपको ध्यान से सुनना है। दूसरी चीज़ है नर्सिंग डायग्नोसिस, सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है। एग्जामिनर यही पढ़ता है सबसे पहले कि सही से बनाया है या अपनी गप्पे मारी हुई है, ठीक है। तो जैसे डिजीज़ कंडीशन है उसी के हिसाब से आपको डायग्नोसिस बनाना है। दूसरी चीज़ गोल आपको बनाना है। फिर इंटरवेंशन, इसे और क्या बोलते हैं, प्लानिंग। कुछ हम प्लान करते हैं ना कि हम सुबह जल्दी उठेंगे कल 8 बजे, और उठ जाते हैं उसे। फिर अगले दिन 8 बजे अगर उठ जाते हैं तो उसे इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। तो पहले हमने क्या किया, प्लान किया, कुछ सोचा कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, इंटरवेंशन किया, और इम्प्लीमेंटेशन यानी कि उसे इम्प्लीमेंट कर दिया। जो सोचा था वो हमने पूरा कर लिया, उसे अचीव। फिर इवैल्यूएशन, कि हमें उसका रिजल्ट क्या मिला, कि सुबह उठने से हमें कोई फ़ायदा भी हुआ या फिर हम ऐसे ही बेड पर सो रहे हैं आँख खोल कर, ठीक है। ये चीज़ आती है इवैल्यूएशन में। तो अब हम इसको थोड़ा सा सीरियसली पढ़ते हैं कि क्या था, हमने क्या बात करी अभी। असल में दो चीज़ें जो आ रही थी वो क्या था, सब्जेक्टिव डाटा। तो पहला पेशेंट ने क्या बोला है सब्जेक्टिव डाटा में। सब्जेक्टिव डाटा वो होता है जो पेशेंट हमको बताता है, किसी सिस्टर को बताया कि भाई मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो ये सब्जेक्टिव डाटा होता है, ओके। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि पेशेंट ने खुद में असेस किया कि मुझे तो दर्द हो रहा है। द पेशेंट सेज दैट आई एम फीलिंग पेन इन माई abdominal एरिया, कि मुझे अपने पेट की जो हिस्सा है वहाँ पर दर्द महसूस हो रही है। उसने ये बताया। उसके बाद क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव डाटा, यानी कि नर्स ने क्या ऑब्जर्व किया या किसी डॉक्टर ने, और जो भी कोई मेडिकल स्टाफ है उसने क्या ऑब्जर्व किया। उसने ऑब्जर्व किया कि आई ऑब्जर्व पेशेंट्स फेशियल एक्सप्रेशन। किसी के भी आप चेहरे के हाव भाव देखकर पता लगा लेते हो कि उसे क्या हुआ है। वही चीज़ है कि ये तो दुखी लग रहा है या बहुत खुश लग रहा है, तो हम पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर पता लगा रहे हैं कि हाँ, इसे दर्द हो सकता है शायद, ठीक है। तो पेशेंट ने तो वैसे बता ही दिया कि उसे दर्द है, और हमने क्या देखा कि पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन जो हैं वो कुछ ठीक नहीं है और उसे पेट में दर्द है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आई ऑब्जर्व दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम पेन इन पेन इन द abdominal एरिया आफ्टर ऑब्जर्व हिज फेशियल एक्सप्रेशन, ओके। अब है नर्सिंग डायग्नोसिस, की नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे बना। अब आप सोच रहे होंगे कि पेन रिलेटेड टू द इन्फ्लामेशन, ये क्या मतलब हुआ। ये इतना तो आपको समझ आ रहा है, ये भी समझ आ रहा है कि मरीज को दर्द था, तो हमने लिख दिया पेन रिलेटेड टू, कि किसके संबंध में या फिर किसकी वजह से, रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन। अब आप सोच रहे होंगे यार इन्फ्लामेशन क्यों बोल रही है ये। तो जब भी आप पेशेंट की फाइल देखोगे तो उसमें डॉक्टर ने डायग्नोसिस तो बाहर लिखा ही होगा कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम है। जैसे पेशेंट, डॉक्टर लिख देते हैं कि पेशेंट को फीवर है, डायरिया है, डाइसेंट्री है, कोई भी डिजीज़ आप ले सकते हो, सीओपीडी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नर्सिंग केयर प्लान किस चीज़ पे है, वो है हेपेटाइटिस पे। और हेपेटाइटिस क्या होता है आपको पता होना चाहिए। हेपेटाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर। तो हम यहाँ पे यही लिखेंगे कि पेन रिलेटेड टू द
इन्फ्लामेशन, ओके। और ये भी आप लिख सकते हो कि इन्फ्लामेटरी प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पेशेंट को पेट में दर्द हुआ ड्यू टू द इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर। उसके लीवर में सूजन है, उसे हेपेटाइटिस है, इसीलिए उसे पेट में दर्द हो रहा है। गोल हमारा क्या है? अब सिस्टर सोचेगी कि अब मुझे क्या अचीव करना है, तो यहाँ पे क्या है कि टू रिलीव द पेन ऑफ पेशेंट, ओके। ओके, तो हमें जो पेशेंट का पेन है उसे ठीक करना है या उसे रिड्यूस करना है। आप ये ऐसे भी लिख सकते हो कि टू रिड्यूस द पेन ऑफ पेशेंट, ओके। उसके बाद इंटरवेंशन में क्या कर रहे हैं, अभी आपको ये समझना है कि इंटरवेंशन कैसे करी जाती है। दर्द को ठीक करने के लिए क्या क्या करते हैं? पोजीशन, प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन टू द पेशेंट। उसकी पोजीशनिंग ठीक करनी है। जिस पोजीशन में उसे दर्द हो रहा है उसे थोड़ा सा साइड लाइन पोजिशन ट्राई करके देखेंगे या सुपाइन देखेंगे। फिर पूछेंगे कि किस पोजीशन में आपको अच्छा लग रहा है और आप कौन सी पोजीशन में आपको पेन से थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है, वो पोजीशन उसे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। प्रोवाइड कंफर्टेबल डिवाइस लाइक पिल्लो कुशन टू द पेशेंट। कुछ भी नहीं होता है तो थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, बट पिल्लो और कुशन्स के साथ थोड़ा सा पेशेंट रिलैक्स फील होता है, इसलिए उसे कंफर्टेबल डिवाइस देंगे ताकि उसका थोड़ा सा दर्द जो है वो ठीक हो, उसे रिलीफ सा मिले अपने। जब वो बेड पे रेस्ट करे तो उसे थोड़ा रिलीफ महसूस हो। प्रोवाइड डाइवर्शनल थेरेपी टू द पेशेंट। अभी डाइवर्शनल थेरेपी कैसे देंगे या फिर क्या होती है ये आप ये सोच रहे होंगे। तो डाइवर्शनल थेरेपी यानी कि उसके फैमिली मेम्बर को बुलाएंगे कि लो उससे बातें करो, थोड़ा सा उससे बातचीत करो, या फिर आप भी उससे पूछो कि आप क्या करते हो, कहाँ से रहते हो, कुछ बातें बातें करनी है ताकि वो थोड़ा उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए। यही होती है डाइवर्शनल थेरेपी। उसके बाद एडमिनिस्टर अनाल्जेसिक एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर और फिजिशियन। आपको पेशेंट को अनाल्जेसिक देनी है। अनाल्जेसिक क्या होती है? जो दर्द को कम करती है वो वाली मेडिसिन। तो डॉक्टर से पूछ कर ही देनी है, अपने आप नहीं देनी है। डॉक्टर जो भी एडमिनिस्टर करने को बोलते हैं वो आपको पेशेंट को मेडिसिन दे देनी है। अगर उसका पेन किसी भी तरह से रिलीफ नहीं हो रहा है, कंफर्ट पोजीशन के बाद भी रिलीफ नहीं हो रहा है, डाइवर्शनल थेरेपी के बाद भी रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो आपको अनाल्जेसिक्स देनी है। तो पूरे स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस करने हैं। पहले ही अनाल्जेसिक नहीं देनी है, पहले उसका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करनी है, पोजीशनिंग देनी है, ठीक है। उसके बाद हम दवाई पे आएंगे। असेस द फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ द पेशेंट। ये भी आपको नोट करते रहना है कि पेशेंट की फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, वो लगातार तकलीफ में ही है या फिर थोड़ा रिलैक्स भी फील कर रहा है। जब पेशेंट रिलैक्स होता है तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन भी थोड़े से चेंज हो जाते हैं, ओके। इम्प्लीमेंटेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया था क्या होता है, यानी कि जो प्लान हमने किया था उसे यहाँ पर हम सिर्फ इम्प्लीमेंट करेंगे कि हाँ, प्रोवाइडेड कंफर्टेबल पोजीशन, प्रोवाइडेड कंफर्टेबल डिवाइस, डाइवर्शनल थेरेपी प्रोवाइडेड, मतलब सब कुछ प्रोवाइडेड हो रहा है, यहाँ पे एडमिनिस्टर्ड हो रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर लाइक डिक्लोफेनिक सोडियम और पीसीएम, यहाँ पे मेडिसिन के नाम लिख दिए कि हाँ हमने जो अनाल्जेसिक्स थी वो दे दी, लाइक डिक्लोफेनिक सोडियम एंड पीसीएम। असेस्ड फेशियल एक्सप्रेशन भी असेस्ड कर दिए। लास्ट में क्या चीज़ आ रही है? इवैल्यूएशन की। क्या हमें सब कुछ हमने जो फॉलो किया उससे हमें मिला क्या? सो पेन इज रिड्यूस्ड एज एविडेंस्ड बाय अनाल्जेसिक्स। ये आप ऐसे लिख सकते हो, पेन इज रिड्यूस्ड अप टू सम एक्सटेंट। मैं आपको बहुत ही ईजी बता रही हूँ, आप सारे जितने भी डायग्नोसिस होते हैं उसमें आप इस टाइप से लिख सकते हो। इसको छोड़कर आप अप टू सम एक्सटेंट सब डायग्नोसिस में लिख सकते हो, यानी कि कुछ हद तक, ठीक है। ये वाला चाहे रहने दीजिए, ये वाला आप फॉलो कीजिए मेरे वाला कि इवैल्यूएशन में हमें क्या मिला। बिल्कुल छोटा सा है और बिल्कुल सूटेबल लगता है, ये सही लगता है कि पेन कम हो गई कुछ हद तक। इन सबको करने के बाद पेन कम हो गई कुछ हद तक, आप इतना ही लिख दो कि पेन इज़ रिड्यूस्ड टू सम एक्सटेंट, ओके। तो जैसे कि स्लीपिंग पैटर्न भी किसी का डिस्टर्ब होता है तो स्लीप पैटर्न इज़ इम्प्रूव्ड अप टू सम एक्सटेंट, न्यूट्रिशनल पैटर्न इज़ इम्प्रूव्ड अप टू सम एक्सटेंट। ये सब जगह चलता है। या फिर ये भी सही है कि एज एविडेंस बाय एडमिनिस्टर अनाल्जेसिक टू द पेशेंट, ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा बड़ा हो जाता है। मैं आपको शॉर्ट में याद करने के लिए ये अच्छा है, स्टार्टिंग में आप ऐसे भी लिख सकते हो। आपको समझ में आया है ये, तब बहुत अच्छी बात है। और फिर भी समझ में नहीं आ रहा है आपको कि डायग्नोस कैसे हमने बनाए, कैसे एक्सप्लेन किए, तो फिर आप मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी से कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई। मैं दोबारा से इसकी वीडियो बना दूँगी, ओके।